गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू और मैजिकल वॉच 2। एक दिन मंगा नहाने के लिए जाते हुए अपने हाथ की घड़ी को निकालकर टेबल पर रखती है और बाथरूम में चली जाती है और उस घड़ी को एक छोटा सा चूहा लेकर भाग जाता है। जब मंगा नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसे उसकी घड़ी टेबल पर दिखाई नहीं देती। तब वो मन में सोचती है, अरे यहीं पे तो मैंने अपनी घड़ी रखी थी। अरे कहाँ गई होगी? मुझे बाहर जाने के लिए टाइम हो रहा है। कहाँ रख दिया मैंने? छी, जिस चीज को जहाँ रखो वहाँ नहीं मिलती। अब मैं क्या करूँ? मेरे दोस्त सब लोग नई नई घड़ियाँ और अंगूठियाँ पहनकर आएंगे और मुझे क्या बिना घड़ी के जाना होगा? ये वॉच कहाँ गई? हे भगवान कहाँ गई मेरी वॉच? इस तरह वो रोते रोते बैठ जाती है। तभी वहाँ गंगा पहुँचती है और मंगा को इधर उधर घूमते हुए देखकर पूछती है, अरे मंगा, तेरे दोस्त की शादी है ना? यहाँ खड़े खड़े रोए जा रही है। शादी में जाना नहीं है क्या? हाँ कहाँ जाऊँ सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे कई मिन्नतों के बाद एक लौती घड़ी खरीद कर दी थी कि अच्छे से उस घड़ी को लगाकर मैं शादी में जाऊंगी, लेकिन याद ही नहीं आ रहा कि मैंने उस घड़ी को कहाँ रख दिया था। वहाँ मेरे दोस्त अच्छी अच्छी अंगूठियाँ और नए नए घड़ियाँ पहनकर आएंगे और मैं बिना किसी चीज के खाली हाथ जाऊंगी क्या? बस इतनी सी बात के लिए तब से रोए जा रही है। थोड़ी देर रुक जा यहीं। इस तरह बोलकर गंगा अपने कमरे में जाती है और एक घड़ी को लेकर कमरे से बाहर आते हुए मंगा को देने लगती है और बोलती है, ये ले, इस घड़ी को पहनकर शादी में जा। लेकिन एक बात का ध्यान रख, जब तू इस घड़ी को पहनेगी ना तब से सब लोग तेरी ही बात सुना करेंगे। लेकिन ये बात जानकर तू ज्यादा लालच मत करने लगना। अगर तूने लालचीपन दिखाया ना तो ये घड़ी रिवर्स हो जाएगी और तेरी बातें लोग सुनना नहीं, वो तेरा ही चमड़ी उधेड़ देगी। इस तरह गंगा उस घड़ी के बारे में समझा रही थी। तब मंगा वो घड़ी लेकर बोलती है, अरे वाह सासू माँ, ये घड़ी तो बड़ी मस्त लग रही है। आपने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? आपने अभी अभी समझाया है ना, मैं सब समझ गई हूँ। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। इस तरह बड़ी खुश होकर मंगा शादी के लिए निकल रही थी कि तभी रास्ते में एक आदमी जो बहुत पिया हुआ था अपनी बीवी को मारे जा रहा था। शराब ज्यादा पी लेने की वजह से वो किसी की बात नहीं सुन रहा था और अपनी पत्नी को खूब पीटे जा रहा था। मंगा वहीं से जा रही थी और जब उसने ये सब कुछ देखा तो उतरकर उस आदमी को बुलाते हुए बोलती है, ओ भाई साहब रुक जाओ, अब बस करो। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पत्नी को मारे जा रहे हो। अगर कोई बात हो गई हो तो पति पत्नी को घर में सब कुछ सुलझाना चाहिए। वैसे भी तेरी पत्नी अच्छी है इसीलिए तुझे छोड़ दिया। अगर वो रिवर्स हो गई तो अगर वो पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देगी तो तू क्या करेगा बोल? तू क्या अपनी पत्नी को इतना भी नहीं समझ सकता? ये मारना काटना छोड़ और अपनी पत्नी को बड़े प्यार से देख। इस तरह मंगा ने उसे समझाया। मंगा की बातें सुनकर उस आदमी का सारा नशा उतर गया और वो मंगा के पास आकर बोला, अरे मेम साहब, आपके पास क्या कोई जादू टोना है? आपकी बातें सुनते ही मेरा सारा नशा उतर गया। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज से बदल जाऊंगा। आज के बाद मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। इस तरह बोलकर वो आदमी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। तब मंगा अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है, अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई है। इस वॉच में इतना ज्यादा जादू है। अरे वाह, मैं तो बड़ी लकी हूँ। इतनी अच्छी वॉच रखकर अगर मैं इस पर 1 रुपए भी नहीं कमाऊँ तो कैसे लगेगा? वैसे भी मेरी सास हमेशा बकवास करती रहती है। जब तक ये घड़ी मेरे पास है मुझे जितना हो सके उतना पैसा कमाकर अपने जेब में डाल लेना चाहिए। इस तरह मन में सोचकर मंगा शादी के पास पहुंचती है। उस शादी में एक बड़ी औरत पूरे शरीर में गहने पहनकर पहुंचती है। उसे देखकर मंगा बोली, अरे आंटी, कैसी हो आप? अरे सुपर, क्या गहने पहने हैं आपने? आपने तो पूरे बदन में इतने सारे गहने पहन रखे हैं। इतने सारे गहने पहनकर आप तो बहुत चमक रही हैं। एकदम लक्ष्मी जी का अवतार लग रही हैं। थोड़े गहने मुझे भी दे दीजिए। इस तरह मंगा उस औरत की प्रशंसा किए जा रही थी। मंगा की बातें सुनकर वो औरत बोली, क्यों रे मंगा,
तुझे मेरे गहने इतने पसंद आए हैं क्या? अगर ऐसा है तो ये ले, इस अंगूठी को थोड़ी देर पहन ले। ऐसा बोलकर वो औरत मंगा को एक अंगूठी देती है। तब मंगा अपनी घड़ी के तरफ देखकर बड़े खुश होते होते बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं इसी तरह सबके पास जाकर अपने मनपसंद गहने ले लूं तो बड़ा मजा आएगा। अगर मैं इन सारे गहनों को अपने पति को दिखाऊंगी ना तो वो बड़े खुश होंगे। लेकिन हाँ, ये बात मुझे अपनी सासू माँ से छुपानी पड़ेगी। इस तरह मंगा जो भी गहने उसे पसंद आते उन लोगों के पास जाकर उन्हें बातों में उलझा देती और अपने मनपसंद गहने उनसे ही निकलवा लेती थी। लेकिन इतने से मंगा का मन नहीं भरा। सारे रिश्तेदारों से गहने ले लेने के बाद मंगा इधर उधर देख रही थी। तब उसकी नजर दुल्हन पर पड़ती है। इस तरह सोचकर, अरे प्रिया, तेरे गहने कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तेरे गहने देखने के लिए मेरी 2 आंखें भी काफी नहीं लग रही हैं। अरे वाह वाह, तेरे गहने तो बड़े ही अच्छे हैं। इस तरह मंगा की बातें सुनकर दुल्हन भी अपने गहनों में से एक हार को निकालकर मंगा को दे देती है। ये सारी बातें देखकर वहाँ शादी में आए सब लोग दंग रह जाते हैं। उनमें से एक आदमी पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। हेलो पुलिस स्टेशन, हम लोग यहाँ एक शादी में आए हैं और यहाँ एक औरत कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करके दुल्हन के सारे गहने उड़ा ले जा रही है। आपको जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना चाहिए। इधर मंगा का लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। वो इधर उधर देख रही थी कि किसी और से वो क्या चीजें ले ले। इस बीच पुलिस आ जाती है और मंगा को पकड़ लेती है। अरे ओ लड़की, तुम कहाँ की चोर हो? हाँ, स्टुअर्टपुरम, बिहार या उड़ीसा? इस तरह की बातें सुनते ही मंगा बोलती है, मैं कोई चोर नहीं, मैं इस शादी में एक मुख्य व्यक्ति हूँ। हाँ हाँ, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। चलो चलो यहाँ से, ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में बैठकर करेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो तुझे इतने सारे गहने कहाँ से आए? ये सारे गहने यहाँ के लोगों ने अपने प्यार से मुझे दिया है। मैंने कोई गहनों की चोरी नहीं की है। ये सारी बातें ना हम पुलिस स्टेशन जाकर ही करेंगे। चलो यहाँ से। इस तरह पुलिस की बातें सुनकर मंगा डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। लेकिन तभी गंगा वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस से बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू चोर नहीं है, मेरी बात मानिए, उसे छोड़ दीजिए। इस तरह बोलकर वो सभी लोगों के गहने वापस लौटा देती है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने सभी लोगों के गहने उन्हें वापस कर दिए हैं, अब तो हमें छोड़ दीजिए। इस तरह बोलकर गंगा कुछ मैजिक करती है जिससे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब मंगा को सही गलत के बारे में समझ में आता है तो वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, सासू माँ, आप वक्त रहते आई और आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सासू माँ। लेकिन एक बात बताइए, आपको ये कैसे पता कि मैं यहीं पर हूँ? अरे बेवकूफ कहीं की, वो घड़ी मैजिकल घड़ी है। अगर तू इस घड़ी का गलत इस्तेमाल करती है ना तो उसका अलार्म मेरे पास है जो बजता है, इसीलिए मैं वहाँ पहुँच पाई। मैं तो पहले ही जानती थी कि तू इस घड़ी को लेकर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करने वाली है। तू कभी बदलेगी नहीं क्या? छी छी। इस तरह गालियां देते हुए वो मंगा को अपने घर ले जा रही थी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।